अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स महफूज हो। अब दूसरा मुसलमान कभी सोचिएगा, वो बच्चा जो एक बच्चा होता है वो भी दूसरा मुसलमान ही होता है। चाहे आप टीचर हैं तो आपका जो स्टूडेंट है वो भी एक मुसलमान ही है, और अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका जो बच्चा है तो वो भी एक मुसलमान है। तो ये चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होती है। यानी हमारे हाथ और ज़ुबान से ना सिर्फ ये कि वो जो हमसे ताकतवर हैं या हमसे बड़े हैं तो वो महफूज हों, यानी उनकी इज़्ज़त नफ्स महफूज हो, बल्कि इन बच्चों की जो कमज़ोर हैं या हमसे छोटे हैं उनकी भी इज़्ज़त नफ्स हमें महफूज रखने का कहा गया है, यानी दूसरे मुसलमान का कहा गया है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम कैसे दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होने से बचा सकते हैं, यानी कैसे किसी दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को महफूज कर सकते हैं, ख़ास करके बच्चों की। यानी हम बच्चों की इज़्ज़त नफ्स को कैसे महफूज कर सकते हैं। तो उसका वाहिद तरीका ये है कि बच्चों की तकरीम की जाए, इज़्ज़त से एक स्टेप ऊपर तकरीम की जाए। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि तकरीम करने से क्या मुराद है, या हम क्या अमल करें, या हम क्या चीज़ें माइंड में रखेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हम वाकई एक बच्चे की तकरीम कर रहे हैं। उसके लिए जो स्टैंडर्ड आपने अपने माइंड में रखना है वो आपका मेहमान है या कोई अहम शख्स है। यानी जिस तरह का बर्ताव आप अपने मेहमान के साथ या किसी अहम शख्स के साथ करते हैं, वैसा ही बर्ताव आपने अपने बच्चे के साथ करना है। और इसमें भी आपने 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। सबसे पहली चीज़, जैसी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस आपके किसी अहम शख्स के साथ होते हैं, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस आपके बच्चे के साथ भी हों। आप किसी अहम शख्स के साथ बात करते हुए ये नहीं कहते बैठ जाएं, यानी मुंह नहीं बनाते, बल्कि मुस्कुराते हैं, प्लीज़ आप बैठ जाएं। तो बच्चे का भी हक है, बच्चे का बहुत बड़ा हक है कि उससे जब भी बात की जाए तो उसके साथ मुस्कुरा के बात की जाए। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो ट्यून है, जैसे किसी बड़े इंसान के साथ आपकी ट्यून होती है वैसे ही बच्चे के साथ हो, यानी तंज ना हो, उसमें हकारत ना हो। वरना हम बच्चों के साथ अक्सर मैंने देखा है, हम बच्चों को इज़्ज़त देते देते ट्यून अपनी सख्त कर लेते हैं। अच्छा, मतलब अब लैंग्वेज मेरी क्या होगी, आप वाली, यानी आप। अच्छा, आप ये करेंगे, आप तो ये कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। तो हमारी जो ट्यून है इसमें तंज नहीं होना चाहिए, इसमें हकारत नहीं होनी चाहिए, इसमें शक नहीं होना चाहिए। हमारी ट्यून बिल्कुल वाज़े ऐसे ही हो जैसे किसी अहम इंसान के साथ बात करते हुए होती है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसे किसी अहम इंसान के लिए होता है। कोई अहम इंसान है तो हम उसको कहते हैं प्लीज़ आप बैठ जाएं, जबकि बच्चा, चूँकि हम उसको कहीं शऊर में कमज़ोर समझ रहे होते हैं, कम अहम समझ रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं तुम बैठ जाओ। यानी हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स का ये जो डिफरेंस है ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को माइंड में रखें तब जाके हम इज़्ज़त देने का या तकरीम करने का हक़ अदा कर सकते हैं। और वो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप बच्चे के साथ वैसे ही बर्ताव करें, वैसे ही गुफ्तगू करें जैसे किसी अहम इंसान के साथ करते हैं। और उसमें 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस है वो बिल्कुल वैसे ही हों। नंबर 2, आपकी ट्यून भी वैसे ही हो जैसे किसी अहम शख्स के साथ बात करते हुए होती है। और नंबर 3, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स भी वैसे ही हों जैसे किसी अहम शख्स के साथ बात करते हुए